बिल्कुल सही कहा कि आपको अपना गोल खुद डिफाइन करना है। सक्सेस की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, सबकी अपनी डेफिनेशन होती है। तो उस डेफिनेशन को लोगों को, बच्चों को ढूंढना है। ऐसा लगता है कि करना है तो यही करना है, जिससे आप अपना फ़ोन का यूज़ टाइम थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट ऐप है, काफ़ी फेमस है। मैंने भी ऐसी ऐप्स डाउनलोड की थी जिसमें मैं अपना स्टडी टाइम कैलकुलेट करती थी। उससे फिर फ़ोन का जो स्क्रीन टाइम है ना, वो कम हो जाता था मेरा। हरियाणा को लेके एक चीज़ ही बोलूँगी मैं जब मॉक इंटरव्यू देती थी तो एक क्वेश्चन घूम फिर के आता था कि सेक्स रेशियो हरियाणा का काफ़ी ख़राब है। मेरी ये सफलता हुई है, और सिर्फ मेरी नहीं, कल ही हम सीएम हाउस गए थे तो हम देख रहे थे कि जितने अभ्यर्थी आए थे वहाँ पर, ऑलमोस्ट आधी लड़कियाँ थी उसमें। तो सिचुएशन कितनी जल्दी और कितने अच्छे से इम्प्रूव भी हो रही है। वो पल मेरी दोस्त ने ही देखा था रिजल्ट, शाहीन ने। मैंने उसको कहा था कि मुझे फ़ोन करके बताना, मैं नहीं देख पाऊँगी। हाँ जी, तो उसने मुझे फ़ोन किया और पहले उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया, फिर मेरी मम्मी को वीडियो कॉल किया था। तो जब रियलाइज़ हो गया कि हाँ आ गए ये रैंक, तो हम सब रो रहे थे, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोए जा रहे थे। टीचर्स की छोटी छोटी बातें किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो स्कूल ही आपको बनाता है जो आप हैं। आपको स्कूल में अच्छे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जब आप उनसे सीखते हैं ना, तब आप तराशे जाते हैं लाइफ में। सबसे पहले तो स्कूल के बारे में ही बताएं। स्कूल में आपको ऐसी क्या खासियत नज़र आती है जो कि सफेदो विधानसभा के स्कूल में किसी में भी नहीं है, जो आपने इसी स्कूल में अपना एडमिशन लिया? असल में मैं तो शुरू से इसी स्कूल में हूँ, तो दूसरे स्कूल्स का कंपैरिजन तो मैं नहीं बता पाऊँगी, पर इस स्कूल की खासियत बता सकती हूँ। इस स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ मैनेज करने में नहीं अच्छे है, वो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है। मैं अभी यहीं बैठे बैठे ही मैं देख रही थी जया मैम कितने ध्यान से उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को रिफ़्रेशमेंट मिले, सभी ड्राइवर्स, कंडक्टर, सपोर्ट स्टाफ को रिफ़्रेशमेंट मिले, सभी कितना ध्यान से आए जाएँ। तो यही चीज़ है जो अलग बनाती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, कि जहाँ पर इमोशंस भी जुड़े हो। स्कूल का कोई ऐसा पल जो कि आप बता सकते, जो आपको अक्सर याद आएगा कि ये विशेष पल कोई ऐसा? एक पल तो है ही नहीं सर, इसका जवाब नहीं मैं दे पाऊँगी। पूरा जो भी मेरा टाइम रहा स्कूल का, सारा ही इतना अच्छा था। जैसे मैंने बोला यहाँ पर भी कि अगर दोबारा जीने का मौका मिले तो स्कूल का ही टाइम होगा। मैम, नर्सरी से 12th आपने यहाँ पर पास की, कभी ऐसा कोई ऐसा मूवमेंट रहा हो कि कई बार बच्चों को होता है कि नहीं मुझे यहाँ तक पढ़ लिया, मुझे नेक्स्ट हमें जाना है, मुझे अब करना है, कभी ऐसे मन में आपके प्रश्न नहीं आया कि यही पढ़ना है, +2 भी यहीं तक करनी है, ये बहुत बड़ी बात होती है? असल में मेरे मन में तो नहीं आया, पर कभी कभी ऐसा होता था कि पापा की जॉब ऐसी है कि ट्रांसफ़र्स होती रहती थी, तो कभी कभी लगता था कि उनके साथ कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए उनकी कन्वीनियंस के लिए। तो मुझे उस वक्त डर लगता था कि कहीं मेरा स्कूल ना शिफ्ट करवा दे। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। स्कूल की भी टॉपर रही, स्कूल में भी टॉपर? जी। कौन सी क्लास में? रही हूँ। हमेशा ही रहे जी, टिल 12th। जैसे आपने एक स्टेज पे सुना होगा अभी +2 फेल हुई, क्या आपने देखी? जी मैंने नहीं देखी। चलो, उसमें भी चुनौतियाँ दिखाई है, तो आपकी यूपीएससी परीक्षा के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ? असल में मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि मुझे लगता है सबकी अपनी चुनौतियाँ होती हैं, तो देख के कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे मन नहीं करता था। यूपीएससी से रिलेटेड एंटरटेनमेंट करने का मेरा अलग फेज़ है, उसमें यूपीएससी का मैं कुछ नहीं आने देती थी। बचपन में ये बड़ा सवाल आता है कि बच्चा जब कहते हैं कि जब भी हम किसी टीचर से मिलते हैं तो ये थिंकिंग रहती है कि जब बच्चा कुछ करना हो तो 10th क्लास से शुरू करता है कि मुझे ये बनना है। क्या आपके साथ भी बचपन से था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, या फिर ये बाद में +2 के बाद आपके माइंड में आया? असल में बचपन से तो मेरे सराउंडिंग जो लोग थे उनके मन में था। मैम हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब चाहते थे कि मैं करूं। मैंने जब तैयारी शुरू करी तो धीरे धीरे मुझे भी लगन हुई। पढ़ाई में मैं अच्छी थी, इसलिए एक्सपेक्टेशंस बन गई थी, उन एक्सपेक्टेशन से फिर मेरा एम बना। जैसे फोन में बात हुई, आप कह रहे थे मैं कभी कभी सीरियल मूवी देख लेती हूँ। हाँ जी। तो वो कौन सी है, किस प्रकार की रहती है? आपकी दिनचर्या जो मोटिवेशन के लिए रहती है कि आपको माइंड को फ्रेश करने के लिए, पढ़ाई तो करते हैं, आपने दिनचर्या जो बताई है, तो अन्य विद्यार्थियों के लिए आपका संदेश भी अपनी दिनचर्या को कैसे बनाए, अपना लक्ष्य को निर्धारित करें? एंटरटेनमेंट के लिए वे कुछ फिक्स नहीं होता था। मैं बहुत सारे जॉनरा एक्सप्लोर करती रहती हूँ, मूवीज़ हो, सॉन्ग्स हो, सीरीज़ हो, यूट्यूब हो, तो कोई एक चीज़ पकड़ती थी मैं, फिर उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखती रहती थी। कभी मूवीज़ देख ली, कभी कोई सीरीज़ देख ली। और आपने मैसेज का पूछा बच्चों को, तो वो मैसेज मैंने भी जो बोला, आज मैम आई थी अदिति मैम, उन्होंने भी जो बोला बिल्कुल सही कहा कि आपको अपना गोल खुद डिफाइन करना है। सक्सेस की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, सबकी अपनी डेफिनेशन होती है। तो उस डेफिनेशन को लोगों को, बच्चों को ढूंढना है। कई बार हमारे मन में सवाल आता है, हम जब यूपीएससी करते हैं कई बार क्लियर नहीं हो पाती, फिर जो मनोबल होता है वो टूटता है, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये बात बार बार मन में आती है। उस टाइम क्या कभी ऐसा आपने भी फेस किया? अगर बच्चे फेस कर भी रहे तो उसके लिए स्पेशली क्या कहना चाहिए जब वो मनोबल टूटता है,
उसे दोबारा से मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? असल में यूपीएससी का जो साइकिल है ना वो ऐसा है कि एक बार जो एंटर हो जाता है मनोबल टूटता है, सिर्फ रिजल्ट खराब ना आने पर नहीं, तैयारी के दौरान भी टूटता है, बट ऐसा लगता है कि करना है तो यही करना है। तो मेरे साथ भी वही था, मेरा भी 2 बार प्री नहीं हुआ तो मुझे भी लगता था पता नहीं होगा या नहीं। 2023 का एग्ज़ाम तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ भी लगा था, तो उस वक्त तो मैं बहुत डर गई थी कि कभी हो भी पाएगा ये मेरे से, पर मेरे घर वालों को बहुत यकीन था मुझ पे। और शुरू से ही मुझे जो पता है कि मेरे स्कूल की, मेरे टीचर्स की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसका मुझे इतना था कि मुझे करना है तो कुछ बड़ा ही करना है, और मेरे पास ऑप्शन यूपीएससी ही था, तो मैं लगी रही इसमें। अभी और भी बहुत बच्चे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी आपको लगता है मैम अगर यूपीएससी नहीं कर पा रहा बच्चे तो उसे नीचे एसएससी में ट्राई करना चाहिए, कुछ ऐसा लगता है? जी बिल्कुल करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहिए। जैसे मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था, और मैं पीएचडी के लिए इस बार सीरियस थी कि अगर ये अटैम्प्ट में इंटरव्यू में नहीं नाम आता है तो मैं पीएचडी में एडमिशन ज़रूर लूँ। जैसे आपने कहा भी आप फॉरेन सर्विस करना था, तो उसमें 10 होते हैं, अगर आपको नहीं मिलती दूसरी चॉइस को आप कैसे भी? दूसरी चॉइस आईएएस ही थी और पहली चॉइस आईएफएस थी, और उम्मीद है कि मिल जाएगी आईएफएस। तो और कोई विशेष जो आप बताना चाहते हो, कोई चीज़ें? और तो मैं मोबाइल का, जैसे आपने बोला था मोबाइल का किस प्रकार सदुपयोग किया जा सकता है, आजकल के विद्यार्थी मोबाइल में जैसे समय बिताते हैं, कुछ गलत चीज़ों में चल जाते हैं, तो उनके लिए सदुपयोग मोबाइल का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आपने अपने इसमें कोचिंग के साथ साथ कितना मोबाइल का उपयोग? असल में मोबाइल का उपयोग सब बच्चे पर ही निर्धारित है। आप कितना भी कोशिश कर ले, आज मोबाइल के बिना काम नहीं चल पाता इतना, और मोबाइल के साथ उस पर टाइम वेस्ट करना है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, वो पर्सन पे ही डिपेंड करता है। मैं एक प्रश्न आता है, आपने शायद जैसे सर ने पूछा कि मोबाइल से ही कई बच्चों ने यूपीएससी पास किया। आप जानते हो एक खान सर को जो बच्चों को फ्री में यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, आपने उनको देखा है कभी? हाँ जी, देखा है। और क्या आप उनसे मोटिवेशन मिली? क्योंकि फ़ोन है तो ये पॉसिबल है कि बच्चे उन्हें देख पा रहे हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी कर पा रहे हैं। इस बारे में मैं बच्चों को ज़रूर अपनी तरफ से कुछ जी, वो फ़ोन का तो बहुत ही मतलब आसान कर दिया है सब कुछ, कंटेंट को इतना एक्सेसिबल बना दिया है। गांव में रहकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं बाहर थी, पर कोचिंग तो मैंने भी ऑनलाइन ही ली थी कोविड के टाइम पे, तो इसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको किस हद तक इस फ़ायदे को यूटिलाइज़ करते हैं। तो जैसे अगर किसी को लगता है कि फ़ोन का उनको एडिक्शन हो रहा है या फिर वो लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐप्स भी आती हैं ऐसी जिससे आप अपना फ़ोन का यूज़ टाइम थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट ऐप है, काफ़ी फेमस है, मैंने भी ऐसी ऐप्स डाउनलोड की थी जिसमें मैं अपना स्टडी टाइम कैलकुलेट करती थी, उससे फिर फ़ोन का जो स्क्रीन टाइम है ना वो कम हो जाता था मेरा। तो खान सर की वीडियो आप भी देखते? पासिंग में देखी है मैंने, ज़्यादा मतलब फॉलो नहीं किया उनको। जी, तो ग्रुप का जिक्र किया था, ग्रुप का जैसे भी आपका मोटिवेशन का भी करता था, तो ग्रुप का कितना सहयोग रहता है जो कि यूपीएससी की फिलहाल की तैयारी कर रहे हैं, उनका कैसा रहेगा? बहुत सहयोग रहता है। ग्रुप, आप जब डीमोटिवेट फील करते हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए होता है। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, आपके ग्रुप वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी आपको एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है कि मुझे भी उतने ही नंबर लेने हैं। फिर आपको अकेले तैयारी करते हुए कभी क्या होता है ना कि हम गलत चीज़ अपनी पहचान नहीं पाते। जैसे हम कोई नोट्स पकड़े हुए हैं, हम कोई नोट्स यूज़ कर रहे हैं, वो आउटडेटेड है, उनका कंटेंट शायद अभी यूपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सही नहीं है, पर आपका कोई ग्रुप नहीं है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, डिस्कस करने वाला नहीं है, तो आप फिर वही यूज़ करेंगे जो आउटडेटेड नोट्स हैं। तो जैसे मेरा ग्रुप था तो उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती थी कि क्या सही है, कि कौन सा सोर्स ज़्यादा अच्छा है, कितने सोर्स पे आपको डिपेंड करना है, और फिर हम डिस्कशंस बहुत करते थे। समाज में सबसे बड़ी बुराई क्या मानते हैं आप? बहुत सारी हैं समाज में बुराइयाँ, तो धीरे धीरे ख़त्म होगी सब। हरियाणा को लेके एक चीज़ ही बोलूँगी मैं जब मॉक इंटरव्यू देती थी तो एक क्वेश्चन घूम फिर के आता था कि सेक्स रेशियो हरियाणा का काफ़ी ख़राब है। मेरी ये सफलता हुई है, और सिर्फ मेरी नहीं, कल ही हम सीएम हाउस गए थे तो हम देख रहे थे कि जितने अभ्यर्थी आए थे वहाँ पर ऑलमोस्ट आधी लड़कियाँ थी उसमें। तो सिचुएशन कितनी जल्दी और कितने अच्छे से इम्प्रूव भी हो रही है। तो अगर मैं इस चीज़ के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हूँ तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सीएम से कितना प्रभावित हुए, बातचीत हुई जैसे कल मिली?
जी बिल्कुल, उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी। बहुत अच्छे से सर ने बधाइयाँ दी, अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और बहुत अच्छा लगा इस तरीके से प्रोत्साहित किया सर आखिरी ने। प्रश्न करेंगे मैम आपसे, वो पल आपके लिए कौन सा था जब ये रिजल्ट ओपन हुआ कि मैंने क्लियर कर लिया, परिवार वालों की आपसे जो आशाएं थी वो मतलब उस वक्त की खुशी का एक बार हमारे साथ ज़रूर बताएं। वो पल मेरी दोस्त ने ही देखा था रिज़ल्ट, शाहीन ने। मैंने उसको कहा था कि मुझे फ़ोन करके बताना, मैं नहीं देख पाऊँगी। क्या लग रहा था? हाँ जी, तो उसने मुझे फ़ोन किया और पहले उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया, फिर मेरी मम्मी को वीडियो कॉल किया था। तो जब रियलाइज़ हो गया कि हाँ आ गए ये रैंक, तो हम सब रो रहे थे, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोए जा रहे थे। खुशी का। हाँ जी बिल्कुल, खुशी सिमरन का। जी, इतनी बड़ी आपने उपलब्धि हासिल की है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसको श्रेय जाता है? देखिए, अब तो जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि सच में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, तो साथ ही मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरी अकेली की नहीं है ये सफलता। शुरुआत से मेरे माता-पिता, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त और यहाँ तक कि जिसने थोड़ा बहुत भी चाहा भी है ना मुझे देख के कि भई आप, हमें लगता है कि आप करोगे यूपीएससी, ये उन सब की ब्लेसिंग्स हैं, उन सब की मदद है जो उन्होंने मुझे दी, तो उससे ही ये चीज़ पॉसिबल हो और पाई। लास्ट में आप मानते हैं कि स्कूल का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है बच्चे को डेवलपमेंट करने में? जी बिल्कुल होता है, मैंने तो बताया भी स्पीच में कि टीचर्स की छोटी-छोटी बातें किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो स्कूल ही आपको बनाता है जो आप हैं। आपको स्कूल में अच्छे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जब आप उनसे सीखते हैं ना, तब आप तराशे जाते हैं लाइफ में। ठीक है जी। प्लीज एक बार पहले आप- इंडिया टॉपर दी, सेकंड पॉइंट पे आज आपने यूपीएससी में क्या कहेंगे स्कूल के? देखिए, हमारे एफर्ट्स यही रहते हैं कि बच्चों को एज स्टूडेंट नहीं, एज पेरेंटहुड, हमें अपनी पेरेंटहुड इनके साथ इन्वेस्ट करनी है। ये हमारे अपने बच्चे हैं, बहुत एक विश्वास के साथ पेरेंट्स इन बच्चों का एडमिशन हमारे पास कराते हैं, तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना 100% टीचर्स का, पेरेंट्स के कोऑपरेशन के साथ हम बेस्ट आउटपुट बच्चों को निकलवा के दे सकें, उनकी प्रतिभा को, उनके पोटेंशियल को बेस्ट टू बेस्ट निखार सकें। तो हम एमबीबीएस की बात करें, आईआईटी की बात करें, तो कितने बच्चे ओवरऑल आपके स्कूल देखिए, से अब बहुत तक? बच्चे हैं जो आईआईटी में अभी पढ़ रहे हैं, बहुत वेल प्लेसमेंट पे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी बच्चे बहुत एक्सेल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत अचीवमेंट की बात है और मैं खुद प्राउड फील करती हूँ कि इन बच्चों की वजह से हमें अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स सभी पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। तो यही देखिए हमारी अचीवमेंट है। ये बच्चे अपने अपने मुकाम पे, अपनी अपनी मंजिल पे इसी तरह कामयाब होके स्कूल का, पेरेंट्स का, इस एरिया का नाम आगे पूरे इंडिया में रोशन करें, बस यही हमारी कामना है और हमें बस बच्चों को आगे लेके आना है, यही कामना है। एक संदेश